इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह कुछ लोगों ने एक राइटर को बंदी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम किया, जिसके बाद उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ, यही हम आज की कहानी में जानने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नोबेल राइटर है। अब जबकि वो राइटर है तो वो शहर से दूर एक लोकल इलाके में रहने जाने वाली थी ताकि वहाँ पर वो अपनी नोवेल कंप्लीट कर सके। अब सबसे पहले वो एक स्टोर में जाकर अर्ल नाम के बंदे से मिलती है जिसके पास उसके कैबिन की चाबी होती है। क्योंकि अर्ल उस कैबिन का ओनर है इसीलिए वो जेनिफर को कैबिन की चाबी दे देता है और वहाँ पर जाने का रास्ता बताता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद जेनिफर पेट्रोल भराने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे, जिनके नाम थे एंडी और स्टैनली। तभी वहाँ पर जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर रुकी है। तब जेनिफर कहती है कि वो यहीं पास में एक कैबिन में रहने वाली है। जिसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है। तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी की पैंट भीग जाती है और ये देखकर उसके दोस्त काफी हंसने लगते हैं। अब जेनिफर उससे सॉरी कहती है और उसके पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपने कैबिन में पहुँच जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच था। अब वो वहाँ जाने के बाद अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उससे कैबिन के पीछे से कुछ आवाज आती है। जिसके बाद जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ कई सारे टूल्स और एक जहरीले पाउडर का डिब्बा भी नजर आता है। जिसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे में आ जाती है। अब आकर जब वो राइटिंग करती है तो गलती से उसके कपड़ों पर बियर की बोतल गिर जाती है तो वो उसे धोने के लिए अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। अब अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर पूरी तरह से खाली है, अंदर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आती है और वॉशरूम में जाती है, लेकिन जब वो टेप ऑन करती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था। इसीलिए वो हेल्प के लिए कॉल करती है तो मैथ्यू नाम का एक बंदा उसकी हेल्प करने के लिए आता है। लेकिन जब वो पाइप्स को ठीक कर देता है तो जेनिफर उसके गाल पर एक किस कर देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है इसीलिए वो शर्माकर घर से बाहर निकलता है। वहीं शाम को मैथ्यू तीनों दोस्तों के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है और वो उन्हें बताता है कि शहर की एक लड़की ने मुझे गाल पर किस किया है। ये सुनकर जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये लड़का जॉनी को कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है। यानी वो स्टैनी ही था जो उसे खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि देखना आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। अब रात को जब जेनिफर सो रही होती है तो अचानक उसे दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर मरी हुई चिड़िया दिखती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। अब उसे देखकर वो अपने कैबिन में वापस आ जाती है और अंदर आते ही वो देखती है कि उसके लैपटॉप में 3 आदमियों की फोटो है जिससे वो काफी डर जाती है और तभी वो तीनों रूम में आकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और वो इनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है इसीलिए तुम सब के सब यहाँ से अभी चले जाओ। तब जॉनी कहता है कि मुझे पता है इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू को गाल पर किस किया था। ये कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं। लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो किस किया था। तब जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर ये नहीं करना चाहती थी। तब जॉनी कहता है कि अगर तुम इसे पी लोगी तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी उसे पी लेती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते। और तो और जॉनी बेसबॉल बैट को उसके मुंह को लगाता है और अपने दांत दिखाने के लिए कहता है तो जेनिफर उसे दांत भी दिखाने लगती है, लेकिन जॉनी उसके दांत को पकड़कर हिलाने लगता है। जिसके बाद वो एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और वो उस गन को किस करवाता है और फिर उसे मुंह में डालकर हिलाने लगता है। वहीं मैथ्यू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता है और उसे फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में डाल देती है और वहाँ से निकलकर भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और उसे रास्ते में 2 लोग मिलते हैं जिसमें से अल नाम का एक बंदा भी था जिसने उसे चाबी दी थी। जिसके बाद वो उनसे सारी बातें बताने लगती है। तब दूसरा बंदा कहता है मैं एक शेरिफ हूँ तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। ये कहकर वो जेनिफर को अपने साथ लेकर वापस उसके कैबिन में आ जाता है और अंदर जाकर छानबीन करने लगता है। तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पर जेनिफर की बियर बोतल मिलती है और वो कहता है कि शायद तुम्हें पीने की वजह से हेलुसिनेशन हुआ है। लेकिन जेनिफर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और उसकी तलाशी लेने लगता है और हम देखते हैं कि वो तलाशी करने के बहाने जेनिफर के बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और जेनिफर को देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि शेरिफ भी उन लोगों से मिला हुआ है। जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और
उसे नीचे गिराकर मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ संभोग करो। जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आज वो घर पर जल्दी आए, जिस पर वो अपनी बेटी से वादा करता है कि आज वो जल्दी घर वापस आएगा। उसके बाद वो लोग जेनिफर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों की हालात में वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो पांचों फिर से उसके सामने आकर उसे घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो उसे फिर से पकड़कर पानी में डुबाने लगते हैं और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर दर्द के कारण जेनिफर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो दरिंदे एक एक करके सभी उसके साथ संभोग करने लगते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहाँ से जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब जब वो पुल के पास पहुँचती है तो वो पांचों फिर से उसे मारने के लिए पुल के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। जिसके बाद जब वो पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें कहीं भी जेनिफर नजर नहीं आती, इसीलिए वो घंटों तक उसकी बॉडी का ऊपर आने का वेट करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी ऊपर नहीं आती। शेरिफ कहता है कि तुम सबको जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग निकली तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वो जेनिफर के सभी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अब रात को शेरिफ अपने घर आता है और अपने बेटी से जाकर मिलता है, जहाँ उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसके कैबिन की चाबी लौटा देता है। तभी अर्ल उससे पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो लड़की चली गई। अब यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। और वहीं मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था ये सब सोचकर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। अब एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे जेनिफर के बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस वहाँ से चली गई। अब अगली सुबह स्टैंडी भागते हुए इन दोनों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वो सारी वीडियो क्लिप थी। ये सुनकर जॉनी स्टैंडी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जब जॉनी अपने कमरे में होता है तो उसे दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ जाता है तो उसे दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद उसके फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। उसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शेरिफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ उसे गिफ्ट देकर कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है और वहाँ जाकर वो उन लड़कों को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि इन सब के पीछे मैथ्यू ही है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वो खुद अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो ऊपर जाता है तो जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं ये दोनों मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है। वहीं इधर स्टैंडी के सामने जेनिफर आ जाती है। अब उसे देखकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है और जब एंडी वहाँ पर आता है तो तभी जेनिफर पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और फिर स्टैंडी के भी सर पर मार देती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। अब जब एंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक लकड़ी के सहारे बाथ टब में लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर पानी चालू करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैंडी को भी उसने एक पेड़ से बांधा हुआ था और वो उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आंखों पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वो अपनी आंख न झपका पाए। और फिर वो एंडी के पास जाती है, यानी कि जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है। अब जेनिफर एंडी के पास आती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। तभी वो उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सभी ने जमकर मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वो उसका मुंह पानी में डुबाकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैंडी के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकाल लेती है और उसे स्टैंडी की आंखों में डाल देती है। जिसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी को निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है। इधर स्टैंडी के पास कुछ पंछी आकर उसकी आंखों में लगा मांस खाने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसकी आंखें भी निकाल देते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है और इस तरह वो दोनों को मार देती है। जिसके बाद वो पेट्रोल पंप पर जाती है और वहाँ जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों के बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर उससे कहती है, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? ये कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता
है और वो जेनिफर को गाली देने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर है ना, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। ये कहकर वो एक कैंची लेकर उसका वो काट देती है और काट कर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शेरिफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहाँ पर नकली टीचर बनकर आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाना। जिसके बाद वो फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। और शेरिफ घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उससे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद वो जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुँचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बेटी उसे वहाँ नहीं मिलती, जिससे वो अपनी कार लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसी की शॉटगन डाली हुई होती है। जिसके बाद शेरिफ दर्द के कारण जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉटगन को बार बार अंदर डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब तुम सभी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा। तभी वो कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक तुम्हारे साथ वैसा ही करने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी के बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जिसके बाद जेनिफर उस शॉटगन के ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसके दूसरे मोड को मैथ्यू के हाथ में डाल देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बैठा हुआ था। जिसके बाद वो उससे कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओ। ये कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है, जो शेरिफ को देखकर हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वो गन चल जाती है और उससे निकली हुई गोली शेरिफ के पीछे से चीरती हुई मैथ्यू को आकर लग जाती है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो सभी को बुरी तरीके से मारकर अपने बदले से काफी खुश थी। जिसके साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।